नमस्कार दोस्तों, NK__1 में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो इस समय पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में, जहां बहुत कुछ बदल गया है। यह देश एक बड़े संकट से गुजर रहा है और इसके परिणाम स्वरूप वहां की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है। शेख हसीना के हटने के बाद से बांग्लादेश में आग, मारपीट और गड़बड़ी बहुत बढ़ गई है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और हर तरफ हिंसा का माहौल है। क्या यह किसी प्लान का हिस्सा है? क्या यह सब कुछ पहले से ही तय था या यह अचानक से हुआ है? क्या शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश लड़ाई की तरफ बाराचा रहा है? यह सवाल हर किसी के मन में है और इसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। पिछले 24 घंटों में बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने सबको हिला दिया है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। एक तरफ होटल जल रहे हैं और फायर फाइटर्स अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। धार्मिक हिंसा ने भी स्थिति को और गंभीर बना दिया है। आइए जानते हैं पिछले 24 घंटों की बड़ी खबरें। इन घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आपको सच जानने का हक है और हम आपको सच दिखाएंगे बिना किसी डर के। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपको हर अपडेट से रूबरू कराएंगे। पहली खबर, बांग्लादेश के जाबिर इंटरनेशनल होटल में आग लग गई जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई। यह होटल आवामी लीग पार्टी के एक बड़े नेता का था और इस आग ने सबको हिला दिया है। क्या यह एक हादसा था या फिर किसी ने जानबूझकर किया? लोगों का कहना है कि आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरे होटल को जलाकर राख कर दिया। आग बुझाने वालों को आग बुझाने में बहुत समय लग गया। क्या बांग्लादेश की सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है? दूसरी खबर, शेख हसीना के हटने के बाद से बांग्लादेश में हिंदू लोगों पर हमले बाराच गए हैं। खबरों के अनुसार सैकड़ों हिंदू घरों, दुकानों और मंदिरों को तोड़ा गया है। यह हमला हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार का एक बड़ा उदाहरण है। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है? हिंदू समुदाय में डर का माहौल है। वे अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। क्या बांग्लादेश सरकार उनकी रक्षा करने में नाकाम है? तीसरी खबर, शेख हसीना का लंदन जाने का प्लान अचानक रद्द हो गया है। यह खबर उनके समर्थकों और विरोधियों दोनों के लिए चौंकाने वाली है। खबरों के अनुसार कुछ कारणों से उनका विदेश जाना अभी टल गया है। यह निर्णय अचानक लिया गया जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या यह बांग्लादेश की बिगड़ती हालत की वजह से है? देश में राजनीतिक अस्थिरता और विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। क्या शेख हसीना को अपनी जान का खतरा है? सुरक्षा कारणों से भी यह दौरा रद्द किया जा सकता है। क्या बांग्लादेश के लोग उन्हें वापस नहीं देखना चाहते? जनता के बीच असंतोष और विरोध की लहरें तेज हो रही हैं। शेख हसीना का लंदन दौरा रद्द होने के कई कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया में इस खबर को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह अपने परिवार से मिलने जा रही थी, तो कुछ का मानना है कि यह एक पॉलिटिकल विजिट था। यह भी संभव है कि यह दौरा दोनों कारणों से हो सकता था। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह दौरा इतना जरूरी था तो इसे अचानक क्यों रद्द किया गया? क्या इसके पीछे कोई गुप्त कारण है या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक कदम है? आने वाले दिनों में इस पर और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल सभी की नजरें शेख हसीना और उनकी अगली चाल पर टिकी हुई हैं। चौथी खबर, शेख हसीना को भारत में एक सुरक्षित जगह पर रखा गया है। यहां उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। क्या यह बांग्लादेश की गंभीर हालत दिखाता है? क्या शेख हसीना को अपने ही देश में खतरा है? लेकिन सवाल यह है कि शेख हसीना कब तक भारत में रहेंगी? क्या वह फिर कभी बांग्लादेश लौट पाएंगी? पांचवी खबर, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया है। यह फैसला बांग्लादेश में शांति लाने के लिए उठाया गया है। क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को इस मुश्किल से बाहर निकाल पाएंगे? क्या वह देश में शांति ला पाएंगे? लेकिन यह देखना होगा कि मोहम्मद यूनुस इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। छठी खबर, मोहम्मद यूनुस अभी पेरिस में हैं, लेकिन उनके जल्द ही ढाका लौटने की उम्मीद है। बांग्लादेश के छात्र नेताओं ने उनसे अंतरिम सरकार में सलाहकार बनने की गुजारिश की है। क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के छात्रों की बात मानेंगे? क्या वह देश के भविष्य के लिए आगे आएंगे? लेकिन यह देखना होगा कि मोहम्मद यूनुस कब बांग्लादेश वापस आते हैं और देश की मदद कैसे करते हैं।
सातवीं खबर, गुस्साई भीड़ ने अवामी लीग पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और दुकानों पर हमला किया है। इसमें ढाका के बंगबंधु एवेन्यू पर स्थित पार्टी का मुख्य दफ्तर भी शामिल है। क्या यह शेख हसीना के हटने के बाद लोगों का गुस्सा है? क्या आवामी लीग का शासन खत्म होने वाला है? आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले चिंता की बात है। ये बांग्लादेश में बढ़ती अशांति को दर्शाता है। अगर जल्द ही हालात नहीं संभाले गए तो बांग्लादेश में गृहयुद्ध छिड़ सकता है। आठवीं खबर, भारत ने शेख हसीना को शरण देने के बाद कहा है कि अल्पसंख्यकों और उनके व्यवसायों पर हमले चिंताजनक हैं। भारत ने बांग्लादेश में शांति की अपील की है। क्या भारत का यह बयान बांग्लादेश के मामलों में दखलंदाजी है? क्या भारत बांग्लादेश को अपना गुलाम बनाना चाहता है? भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से ही नाजुक रहे हैं। ये देखना होगा कि भारत इस मामले में क्या करता है और बांग्लादेश पर क्या असर पड़ता है। नौवीं खबर, बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद BHBCUC ने बताया है कि हाल ही में 200 से 300 हिंदू घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई है और 15 से 20 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। यह घटना बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में हुई है, जिससे हिंदू समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। क्या यह रिपोर्ट बांग्लादेश में हिंदुओं की मुश्किलें दिखाती है? यह सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भी उठ रहा है। हिंदू समुदाय के लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। BHBCUC की रिपोर्ट बहुत ही चिंताजनक है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों में वृद्धि हो रही है और यह स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। यह दिखाता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बाच रही है। इस हिंसा के पीछे कौन लोग हैं और उनके मकसद क्या हैं, यह जानना भी जरूरी है। अगर जल्द ही कदम नहीं उठाए गए तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। बांग्लादेश सरकार को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सजा दिलानी चाहिए। मानवाधिकार संगठनों को इस मामले में आगे आना चाहिए और बांग्लादेश सरकार पर हिंदुओं की सुरक्षा का दबाव बनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और बांग्लादेश सरकार को उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 10वीं और आखिरी खबर, दुनिया भर के देशों ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर चिंता जताई है। कई देशों ने शांति की अपील की है और बांग्लादेश की मदद करने की बात कही है। क्या दुनिया भर के देशों का यह बयान काफी है? क्या बांग्लादेश के हालात सुधारने के लिए और कुछ करने की जरूरत है? बांग्लादेश के लोग इस मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं हैं। पूरी दुनिया उनके साथ है। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश जल्द ही इस मुश्किल से बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों की बड़ी खबरें। हालात ठीक नहीं है और बांग्लादेश के लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। क्या बांग्लादेश इन मुश्किलों से बाहर निकल पाएगा? क्या वहां फिर से शांति आएगी? क्या बांग्लादेश के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा? क्या दुनिया उनकी मदद करेगी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।